तो एडवोकेट अक्षय समर्थ इस वक्त हमारे साथ है। तो सर, अडानी जी इस वक्त दुनिया के सबसे तीसरे अमीर आदमी बन चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आत्महत्या के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अडानी जी जो दुनिया के विश्व के तीसरे नंबर के रईस बन गए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो हमारे मोदी जी के बहुत ही करीबी मित्र है। दुनिया के पहले नंबर के भी रईस बन सकते हैं। कुछ दिनों में आपको दुनिया के पहले नंबर के रईस में उनका नाम दिखेगा। पर प्रश्न आपने बहुत सही उठाया कि एक तरफ देश का एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ सालों पहले तक कुछ भी नहीं था, उसका एक ही उसमें खूबी थी कि वो हमारे प्रधानमंत्री का मित्र था और बहुत ही खासम खास मित्र था। जहां वहाँ प्रधानमंत्री उसका ही काम करने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। ये तो साबित भी हो गया। श्रीलंका में जिस तरीके से जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उन्होंने वहाँ के मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट आए, उससे ये साबित भी हो गया कि किस तरीके से वो उनके मित्र के काम करने के लिए विदेश यात्रा करते हैं, कैसा प्रेशराइज करते हैं अपने बाहर के देश के देशवासियों को, उनके साथ में डीलिंग हो। और ये सब हमने देख लिया है बहुत जगह पे, कैसे अपने मित्रों को फायदा उठा रहे, फायदा पहुंचा रहे। तो देश जो है हमारा, ये अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। यानी गरीब इतना गरीब हो रहा है कि वो जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है और इसी जंग में वो हार के आत्महत्या कर रहे हैं गरीब। और ये जो अमीर अमीर हो रहा है, जो और अमीर हो रहा है, वो किसके भरोसे पे अमीर हो रहा है? ये गरीबों को लूट के, ये गरीबों का लूट के वो अमीर हो रहा है। तो अडानी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक हमारे देश का एक इंडस्ट्रियलिस्ट दुनिया का तीसरा नंबर का सबसे करोड़पति बन जाए, सबसे रईस बन जाए। इसमें अगर ये बात पहले कभी हुई होती तो एक खुशी हमें महसूस होती, पर आज ये जो हो रहा है ये देश को लूट के हो रहा है। तो इसमें खुशी का कोई किसी को कोई खुशी होने लायक बात नहीं रह गई है। यानी ये एक तरीके से ये जो इनके पास में जो पैसा आ रहा है, ये पैसा देश की संपत्ति को लूट के ये करोड़पति बन रहे हैं। ये जो पैसा इनके पास में आ रहा है वो देश की संपत्ति है। जिस तरीके से हमारे इस प्रधानमंत्री ने अपने जो कार्यकाल में देश के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को कौड़ियों के भाव, कौड़ियों के दाम अपने मित्रों को बेचा है और पूरी तरह से अपने इन दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जो चाहे वो किया है। चाहे वो इनके लोन की माफी हो करोड़ों की, अब ये कितने करोड़पति है तो इनको लोन की क्या जरूरत है, पर ये एक तरीके से पूरी बैंकों को डुबा के काम इनके चल रहे और पूरे जो संसाधन है देश के, ये बस इन्हीं के लिए आज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि बस इनको कैसे भी करके फायदा पहुंचाए और देश का जो गरीब है वो गरीब भूखे मर जाए। और उसी का नतीजा ये है कि एनसीआरबी ने रिपोर्ट दिया है कि 2021 में हमारे भारत देश में जो गरीब दिहाड़ी मजदूर थे, जो बेरोजगार थे, जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाले किसान और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लेबर जो है, जो मजदूर है कृषि में काम करने वाले, उन लोगों ने मिलके पूरे 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या किया। 1,64,033
इतने लोगों ने साल भर में आत्महत्या किया। और इसमें जो पुरुष थे वो 1,18,989 पुरुष। डेली वेज वर्कर्स जो बोलते हैं, दिहाड़ी रोज के जो काम करके मजदूरी करके जो दिहाड़ी कमाने वाले जो मजदूर है वो 37,751। उसके बाद में जो स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड जो बोलते हैं वो 18,803 लोगों ने आत्महत्या किया। इसमें जो आत्महत्या करने वालों में 45,026 औरतें, मजदूर औरतें थी। उसके बाद में 11,724 बेरोजगार थे। 10,881 कृषि क्षेत्र से इनका संबंध था। उसमें 5,318 किसानों ने आत्महत्या किया और 5,563 जो है ये खेत मजदूरों ने आत्महत्या किया। तो एक तरफ आप जो एक बहुत बड़ी न्यूज चल रही है कि अडानी दुनिया का तीसरे नंबर का करोड़पति बन गया, तो वो इनके जो मृत्यु हुई है ना, इनके मुर्दों पे बना है। ये लोग उसी के शिकार है। ये शिकार है उनके, क्योंकि देश की जो पॉलिसी है, जो आज हमारा देश जो चला रहा है मोदी जी, वो देश की पॉलिसी ऐसी है कि वो करोड़पति को करोड़पति और बनाते जा रहा है और गरीब मजदूर को और गरीब करते जा रहा है। तो इनके कफनों के ऊपर, इनके मृत्यु के ऊपर वो जो आज रिजल्ट दिख रहा है आपको कि देश का, दुनिया का सबसे तीसरा नंबर का करोड़पति, पहले भी हो सकता है। कुछ दिनों में आपको ये खबर आ जाएगी कि अडानी जो है दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति है। पर कैसे, कितने लोन माफ किए गए, कितने उसको फायदा पहुंचाने के लिए काम किए गए। अब अडानी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अडानी के पोर्टों में ही ड्रग्स मिल रहा है। उसके यहाँ पे 21 सितंबर को जुलाई 2022, अभी पिछले ही महीने 75 किलो हीरोइन उसके पोर्ट में सीज होती है। 22 सितंबर 2021 को 3,000 किलो ड्रग्स सीज हुए हैं मुद्रा पोर्ट में, जिसकी कीमत जो है वो 21,000 करोड़ रुपए की है। और उसके पहले करीबन इसमें एक बहुत बड़ा ये भी हुआ। जून 2021 में मुद्रा पोर्ट में एक कंटेनर कार्गो बंदर अब्बास से आया, जिसको रेड फ्लैग किया गया था ऑलरेडी। ये रेड फ्लैग किसने किया गया था? नेशनल कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम करके हमारा जो होता है, हमारा डाटा एनालिटिक आर्म है इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट का, उसने उसको रेड फ्लैग किया गया था। रेड फ्लैग करने के बावजूद उसको सेफ पैसेज दिया गया, पैसेज दे दिया गया। और वो 300 किलो हीरोइन जो है वो अलीपुर न्यू दिल्ली के इनके वेयरहाउस में जाके वहां से गायब हो गई। वो मिली ही नहीं, ट्रेस ही नहीं हो पाई। और सैकड़ों किलो अनक्लेम्ड ड्रग्स इनके पोर्टों में पड़े हुए हैं। तो ये जो पैसा आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रहा? इतना बड़ा ड्रग्स का कारोबार इनके पोर्ट के माध्यम से हो रहा है। और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम ये जो सिक्योरिटी का काम जो है वो CRDI जो हमारे जो एजेंसी है उससे निकाल के प्राइवेट सिक्योरिटी को दे देंगे, एयरपोर्ट और पोर्ट्स का। तो करना क्या चाहते हैं ये? क्या यही उनका यही एक जरिया है जिससे वो बन रहे हैं
कैसे बन रहे हैं ये इतने करोड़पति? इनके पास में पैसा कहां से आ रहा है इतना? हमारे गरीबों का खून चूस के ही पैसा आ रहा है ये, गरीबों का खून चूस के और अनैतिक काम करके, इल्लीगल काम करके। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये अडानी के पोर्टों में ही ये सब क्यों हो रहा है। इतना बड़ा कंसाइनमेंट्स आके गायब हो जा रहे हैं ड्रग्स के, देश के बच्चों को और देश के जवानों को ड्रग के नशे में झोंक के आप पैसा कमा के क्या कर लोगे? कभी एक बार बात करो, आपको पता चल जाएगा कि क्या उसकी ये है अडानी जी की। ऐसा एकदम से जो कोई कहीं नहीं था वो एकदम देश का, वो दुनिया का तीसरा नंबर का करोड़पति कैसा बन जाता है? ऐसा क्या उसके पास में जादू का घड़ा आ गया है? जादू का एक ही है, जादू तो एक ही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मित्र हैं उनके, और कोई जादू नहीं है। पूरा देश उनके लिए काम कर रहा है, ऐसा हो गया है। तो बधाई हो अडानी जी को, बधाई हो मोदी जी को, जो हमारे देश के गरीबों के खून के ऊपर खून की होली खेलकर ये अपने मित्रों को अब्जोपति करोड़पति बनाए जा रहे हैं।